भगवान ने अगर आपको किसी काबिल बनाया है तो कोशिश करो कि आप भी किसी एक को तो ऐसा जो आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, उसे कहीं ऊंचाई पर अगर आप पहुंचा देते हैं तो मानना चाहिए कि आपके अंदर परमात्मा का वो प्यार बह रहा है जिसमें भगवान ये कह सकें ये मेरा प्यारा इंसान है, ऐसा ही मेरा प्यारा कहलाता है। भगवान कह रहे हैं ना 12वें अध्याय में गीता के पढ़िए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम सुख दुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मदभक्त स मे प्रिय। मन बुद्धि हृदय जिसने मुझे अर्पित कर दिया और जिसके हृदय में सबके प्रति करुणा है, दया है, बस ऐसे ही तो लोग हैं जो मेरे प्यारे हैं, जिनको मैं प्यार करता हूँ। कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों की पहचान बताई कि ऐसे ही लोग हमारे प्यारे हैं जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर दया है। महाराजा रणजीत सिंह को उन्होंने दरबार लगाया हुआ था अपना खुले में। कुछ बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक बेर के पेड़ पर जो बेर लगे हुए थे उन्हें तोड़ने के लिए पत्थर उठाकर ढेले उठा करके फेंके बेर तोड़ने के लिए, और एक पत्थर महाराजा के माथे पर जाके लग गया। अब सिपाहियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने जाके बच्चे पकड़ लिए। अब बच्चे आए और महाराजा ने अपना रुमाल लेकर अपने माथे पे लगे हुए खून को थोड़ा पोंछा, बच्चे सामने, और बच्चों ने रोते हुए कहा हम तो आपको नहीं मारना चाह रहे थे, हम तो जो है पेड़ को मार रहे थे, इसलिए क्योंकि मारने से वो बेर हमें मिल जाते। राजा साहब ने कहा भैया अगर ऐसा ही पत्थर तुम्हारे माँ बाप को किसी को लगता तो? उन्होंने कहा जी गलती हो गई, नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। फिर वो मुस्कुराए और अपने एक व्यक्ति के कान में कुछ कहा और फिर बच्चों की तरफ देखकर बोले अच्छा समझ तो आ गया ना तुम्हें? बोले हाँ समझ आ गया। और इतनी देर में उनका आदमी एक थाल लेकर आया, उसमें लड्डू थे। उन बच्चों के हाथ में लड्डू एक एक करके उन्होंने पकड़ाया। अब सब बच्चे हैरान, और उससे ज्यादा वो सुरक्षा कर्मी और जो दरबार में सामने बैठे हुए थे लोग, न्याय के लिए आए हुए थे, सब उनकी तरफ देख रहे हैं। लड्डू हाथ में दिया और उन सब बच्चों से कहा जाओ घर जाओ। सुरक्षा कर्मियों से कहा इनको प्यार से छोड़ के आओ आगे। सब हैरान कि ये क्या हुआ। जिन्होंने पत्थर मारा उनको लड्डू दे दिया तो मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, जब पत्थर मारने से पेड़ भी फल देता है तो मैं तो राजा हूं, तो क्या मैं इनको कुछ दूंगा नहीं? इनकी मेहनत तो बेकार नहीं जानी चाहिए। और जो समझाना था वो भी समझा दिया। इतनी बड़ी पावर होने का मतलब क्या है? अन्याय कर देना। शक्ति होने का मतलब है कि जहां करुणा कर सकते हो, दया कर सकते हो, जरूर करो। इसलिए ध्यान रखिए, घटनाएं तो रोज घटती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं जो इतिहास बन जाएं, जो लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाएं और लोग अदब से याद करें, वो उन्हीं के अंदर ये चीजें उतरती है जो रहमत से भरे हुए होते हैं और जिनके अंदर रहम होता है। तो कृष्ण भगवान ने ये समझाया, निर्भयता को बांटो, निर्भयता अपनाओ, और आगे कहा सत्व संशुद्धि। तुम्हारे अंदर तुम्हारा अंतःकरण इतना निर्मल हो कि दूसरों के अंदर चलते हुए दर्द को, पीड़ा को महसूस कर सको। ये धरती रहने के काबिल बने। मैंने कल आपसे कहा था कि छोटा सा देश है यमन, जहाँ पर
1,70,00,000 लोग आज, दो देशों के आपस में समस्या चल रही है, संयुक्त अरब अमीरात की और यमन की। तो 1,70,00,000 लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए और 70 लाख लोगों की हालत खराब है, प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब जब करुणा जागेगी तो मनुष्य फिर प्रतिबंधों को हटाएगा। फिर ये ध्यान में आएगा कि सवाल देश की सीमाओं का नहीं है, सवाल इंसानियत का है। इसलिए आज पूरी दुनिया में ये जरूर होना चाहिए कि अगर कहीं भी कोई पीड़ा का मारा हुआ है, दुख का मारा हुआ है, तो प्रेम वाले हाथ वहां तक जरूर पहुंचने चाहिए। हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए। किसी पर भी संकट आ सकता है, ऊंचाई वाला नीचे आ सकता है, नीचे वाला ऊपर जा सकता है। परमात्मा का ये चक्र तो चलता रहता है, कब किसके माथे पर ताज हो और कब किसके माथे पर हो, कौन नीचे कौन ऊपर। रातों रात सब कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, रहम की फरियाद वही कर सकता है जिसने जिंदगी में रहम किया हो, तभी उसके लिए रहम होता भी है। अंतःकरण जब आपका निर्मल होता है तो ये बात ध्यान रखना, आपके जीवन में एक चीज घटती है, धीरे धीरे सुधार आना शुरू होता है। धीरे धीरे आप सीखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप दुनिया को भी समझना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको नम्रता भी आ जाती है, झुकना भी आ जाता है। क्योंकि दुनिया में समस्या यही है, हम सुधरना नहीं चाहते, सुधारना जरूर चाहते हैं। सभी लोग सुधारना चाहते हैं, सुधरना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। समझाने को तैयार हैं, समझने को बिल्कुल तैयार नहीं। सभी एक दूसरे को समझाने को तैयार हैं और सभी एक दूसरे को झुकाने को तैयार है, झुकने को कोई तैयार नहीं है। और बिना सम्मान दिए सम्मान पाना चाहते हैं और बिना मूल्य चुकाए सुविधा। परिणाम क्या है? एक जैसी तराजू रख करके देने की एक और लेने की एक अगर रखें तो बेईमान व्यापारी कहलाएगा, तो वो बिजनेस चलता नहीं। बिजनेस तो वही चलेगा जिसमें आपकी तराजू और आपकी नीयत साफ हो। वैसे कहने को ये बात कही जाती है कि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे दिखावे को देखती है, इसको नीयत का कुछ लेना देना नहीं, और उस मालिक को सिर्फ तुम्हारी नीयत से ही लेना देना है, तुम्हारे दिखावे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितने भी बड़े हो, तुम्हारे अंदर क्या है। लेकिन जनता भी जनार्दन है, नीयत भी दिखाई देती है। एक जानवर को भी आप कुत्ते को रोटी डाले और पीछे डंडा छिपा रखा हो, वो भी दांव बचा के रोटी पकड़ेगा। उसे भी पता है कि आंखों में कुछ और झांक रहा है, इसके पता लगने लग जाता है कि आपकी आंखों में बेईमानी झलक रही है। कृष्ण ये कहते हैं, पहले निर्भयता को अपनाओ और उसके बाद दूसरी चीज है अंतःकरण को निर्मल करो। क्योंकि तुम्हारी आंखों से तुम्हारा अंतःकरण झांकता है, तुम्हारी नीयत झांकती है। इसलिए तुम पहले निर्भयता सीखो, निडरता सीखो। डर तुम्हारे जीवन में न रहे, न दूसरों को बांटो। डराने वाले लोग जितने भी दुनिया में रहे हैं, चाहे चंगेज रहा, हलाकू रहा, नादिर शाह रहा, तैमूर लंग रहा है, ये जितने भी लोग इतिहास में जिनका नाम हम लोग लेते हैं, इनकी मौत भी उसी तरह हुई। क्योंकि डर डर को जन्म देता है, कायरता कायरता को जन्म देती है, वीरता वीरता को जन्म देती है, क्रोध क्रोध को जन्म देता है। जिस तरह की चीज आप देना शुरू कर देते हैं, वैसी चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए एक बात जरूर ध्यान रखना, अपने प्रेम को फैलाने की कोशिश करना, जिससे अनंत गुना बढ़कर के प्रेम आपके पास आना शुरू हो जाए और आपकी जिंदगी धन्य होनी शुरू हो जाए। अगली बात उन्होंने एक और कही है जो और अद्भुत है, अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति
मतलब अध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसको हम ऐसे कहेंगे कि भौतिक रूप से तो आप ज्ञान विज्ञान पाने की और दुनिया की वो टेक्निक अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए तो आप लोग कोशिश करते हैं। देखिए, दो बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो है टैलेंट और एक है स्किल। एक तो आपके पास में है बुद्धिमत्ता और दूसरा है आपका कौशल। बुद्धिमत्ता जो है, जिसको आप प्रज्ञा कहेंगे, टैलेंट कहेंगे, वो तो परमात्मा देता है आपको। गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को संगीत की रुचि शुरू से ही होती है, किसी को एक्टिंग शुरू से आती है, उसके बाद स्किल पर काम करना होता है, उसमें प्रयास करके उस बुद्धिमत्ता को, गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। और जब उसका प्रशिक्षण ले ले करके आप बढ़ाते हैं, जैसे आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट हुए, दुनिया के महान साइंटिस्ट थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी बड़ी बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति, उनका जो आईक्यू लेवल था वो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। 160 से भी ऊपर था उनका, 160 से भी ऊपर। और जितना भी कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, मनुष्य के आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए ज़्यादा काम होता है। आईक्यू के साथ में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है। अमेरिका के एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं डॉक्टर गोलमैन। उन्होंने इस पर बड़ा काम किया था और उनकी एक पुस्तक आई थी। 20 साल उन्होंने इस पर काम किया लगातार। पुस्तक का नाम था इमोशन। आजकल तो हर चीज को आप जो है उस पे गूगल पे डाल के देख लेते हैं, तो आप देखना। इमोशन पर उसने बहुत बड़ा काम किया और उसने ये समझाने की चेष्टा की कि आपके आईक्यू लेवल से बढ़कर के ईक्यू लेवल है, उसके बाद और चीज़ें शुरू हुई, आरक्यू लेवल, एसक्यू लेवल, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब आइंस्टाइन से ये पूछा गया कि व्यक्ति के पास बुद्धिमत्ता कितनी होती है, टैलेंट कितना होता है, क्योंकि आप दुनिया के बहुत बुद्धिमान इंसान है और आपका जो आईक्यू लेवल है वो सबसे बेहतर है, तो उन्होंने क्या कहा, टैलेंट 2% होता है, 2% ही व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता होती है, 98% तो उसके ऊपर उसकी मेहनत होती है। अगर वो उसके ऊपर मेहनत कर सके तो वो जो 2% है वो 100% बन सकता है। इसलिए आदमी को अपने अंदर जो गुण छिपे हुए हैं उन्हें उभारने की चेष्टा करनी चाहिए। और ये तब संभव है जब आपके अंदर कोई एक प्रेरक तत्व होना चाहिए जो आपको प्रेरणा देता रहे जागने की, आगे बढ़ने की। हमारे अंदर के आगे बढ़ने का जो आग होती है वो समय के साथ में बुझने लग जाती है। इसलिए जिससे हम इंस्पायर हो सकें वो कोई तत्व हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। और ये बात एक प्रचलित है, यूरोप में कही जाती है, या तो आप इंस्पायर होंगे या एक्सपायर होंगे। तो इंस्पायर होने की चेष्टा कीजिए, नहीं तो एक्सपायर तो हो ही जाओगे। या तो प्रेरित होइए और जीवनी शक्ति बढ़ाइए अपने अंदर, नहीं तो फिर मिटना शुरू हो जाओगे जब आप प्रेरित नहीं होते, जब आप कुछ सीखते नहीं, जब अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा नहीं करते। तो ये समझ लेना कि गेंद या तो ऊपर ही जाएगी या फिर नीचे आएगी, बीच में वो रुका नहीं करती। या तो आप ऊपर ही उठोगे या नीचे गिरने शुरू हो जाओगे। तो आपको नित्य निरंतर अपनी जिंदगी में ये कोशिश करनी चाहिए। 2 तरह का ज्ञान होता है, एक वो जिससे आप दुनियादारी में सफल होते हैं। नया सीखने की चेष्टा हर रोज करिए। अच्छी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, अच्छा पढ़ना, अच्छा जानना सबके साथ होना चाहिए।
और ध्यान रख लीजिए, ये अखबार या ये टीवी जो आप इसमें देख रहे होते हैं, उससे आपको ये सीरियल, ये सारी चीज़ें, ये तो आपको कुछ नहीं देते, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे जरूर होते हैं उनमें भी जो आपकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। रात्रि में सोते समय भी आप सोने से पहले कोई अच्छे कार्यक्रम अगर आप देखते हैं तो उससे आपको लाभ होगा, और अगर आप ये गलत तरह के सीरियल देखेंगे तो उससे आपके अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकता खड़ी होगी, और उसका ये परिणाम होगा कि आपका जो अवचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड, उस पर जो छाप पड़ेगी वो नकारात्मक पड़ेगी, और हमारे भाग्य का निर्माण हर रोज हो रहा होता है। अगर गलत छाप मस्तिष्क में डालोगे तो निराशा पैदा होनी शुरू हो जाएगी। मैं देखता हूं आज छोटी छोटी एज के बच्चों के अंदर बहुत डिप्रेशन शुरू हो गया, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं या बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, एकदम इतना गुस्से में या इतने जिद्दी हो जाते हैं कि अपनी जिद मनवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और उसके कारण क्या होता है, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल लेते हैं। सीखना, जानना, पढ़ना, ये हमारे जीवन में निरंतर चलना चाहिए। अच्छी बुक्स रखिए अपने पास। बर्नार्ड शॉ एक बात कहते थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कि पढ़ना तो सबको आ गया, पर क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोगों को अक्ल आई है। चुन के खाते हो, चुन के पहनते हो, तो चुन के पढ़ने की आदत भी डालिए। बढ़िया बढ़िया पुस्तकें आपके घर में होनी चाहिए। अच्छी किताब पर लगाया हुआ पैसा आपकी जिंदगी को कीमती बना देता है, और किताबें सजा के रखने के लिए नहीं होती, जिंदगी को सजाने के लिए होती हैं। तो भगवान ने ये कहा है कि आपको ज्ञान के, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में जरूर लगना चाहिए, कि जिससे आपकी आत्मा पवित्र हो सके। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022। कार्यक्रम की रूपरेखा: समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल: डिविनिटी पवेलियन, 241 गोलाघाटा रोड, श्री भूमि, लेक टाउन, कोलकाता। विशेष कार्यक्रम: गुरु दीक्षा समारोह 18 दिसंबर 2022 प्रातः 11:30 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता मंडल। संपर्क सूत्र ध्यान योग व साधना के शिखर पर विराजमान डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा विदेशी धरती मॉरिशस में दिनांक 20 से 24 जनवरी 2023 तक आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। मॉरिशस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ है, इसलिए इस यात्रा में ध्यान साधना के साथ कुछ पवित्र दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा, जिनमें 2 सदियों से सनातन धर्म की पहचान का प्रतीक माना जाने वाला महेश्वर नाथ मंदिर और गंगा तालाब नामक एक दर्शनीय स्थल प्रमुख है। यहाँ 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, इसको देखते ही शांति से आंखें बंद कर ध्यान साधना में जाने को मन करता है। हम सभी की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ध्यान साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज ही पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291 986653 7291 986656 7291 986653
6657। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है।